Good afternoon, all of you. So we were talking about errors. In error section, we were on the mathematical errors, and there are so many types of mathematical error. One of them is absolute error. So what is absolute error? What is absolute error? बताइए, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना. What is absolute error? Sir, measure value minus true value. Difference between the measure value FV minus true value. minus TV. Very good. And there are two types of absolute error. एक थी हमारी Individual and mean. इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर और एक थी हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर. देखते क्या होती है ये. इसमें आप पे दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. एरर्स पे बेस्ड आपके दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं. पहला क्वेश्चन हो सकता है जिसके अंदर आपको कुछ डिजिट्स दे रखे होंगे, कुछ रीडिंग्स दे रखी होगी. फॉर एग्जांपल 10, 5, 7, 2. ठीक है. और यहाँ पे आपको ट्रू वैल्यू जो है वो गिवन नहीं होगी. ट्रू वैल्यू विल नॉट गिवन. फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो ये हो गया. सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होगा इसी टाइप के क्वेश्चन में 10, 5, 7, 2 में ट्रू वैल्यू जो है वो भी गिवन होगी. ट्रू वैल्यू ले लीजिए आप 6 ले लीजिए. तो यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं. क्वेश्चन टाइप 1 दैट इज जहां पे आपको ट्रू वैल्यू गिवन नहीं होगी, केवल और केवल रीडिंग्स दे रखी होगी, ऑब्जर्वेशंस दे रखे होंगे. और सेकेंड टाइप जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपको ट्रू वैल्यू भी गिवन होगी. तो कैसे करेंगे दोनों टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं. अगर हमें ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे. ट्रू वैल्यू को फाइंड करेंगे. तो अगर डेटा में ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है तो ट्रू वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे बताइए. बताइए जिनने क्लास ले ली पहले वो बताएंगे, जवाब देंगे. आप आ गए थे ना. हाँ बताइए कैसे करेंगे. ऐड करेंगे सर उन सबका मीन ले लेंगे. मीन लेंगे है ना. तो यहाँ पे टोटल कितनी रीडिंग्स है हमारे पास 1, 2, 5, 3 4. एंड 4. तो हम कैसे निकालेंगे. ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू Number of nums. प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड बाय n. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 रीडिंग्स है. तो x बार इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू 10 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. कितना हो गया यहाँ पे टोटल 24 डिवाइडेड बाय 4. कितना आएगा 24 बाय 4 6. तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू, ओ माय गॉड, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ट्रू वैल्यू गिवन जो है वो भी 6 है और जो हमने मीन निकाला वो भी 6 है. तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू ले लेते हैं 7 या ले लेते हैं 8. क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो सकती है. अगर उसने गिवन है, एग्जाम में आपको गिवन है न्यूमेरिकल में, तो वो ट्रू वैल्यू कुछ भी हो सकती है. लेकिन जब एग्जाम में गिवन नहीं है तो जो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे वो आपकी स्पेसिफिक होगी, यूनिक होगी. ठीक है, वो आपकी स्पेसिफिक होगी और यूनिक होगी. तो यहाँ पे हमारी मीन वैल्यू कितनी आई है 6 और यही मीन वैल्यू हमारी कंसीडर्ड होगी एज अ ट्रू वैल्यू. और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऑलरेडी ट्रू वैल्यू गिवन है तो कुछ टेंशन ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, हमारा सोल्व इजी हो गया. ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू 8 कंसीडर करने हैं. तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्वेश्चन के अंदर ट्रू वैल्यू को. उसके बाद क्वेश्चन में पूछा क्या होता है. क्वेश्चन में पूछा होता है फाइंड फॉर गिवन डेटा फाइंड
एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज रिलेटिव एरर। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से आता है। आपको न्यूमेरिकल डेटा दे रखा होगा, कुछ रीडिंग्स दे रखी होगी, ऑब्जर्वेशंस दे रखी होगी, और आपको आस्क का होगा एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर के अंदर भी हमें दो टाइप की एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। फर्स्ट है इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर, फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर को कैसे निकालेंगे हम? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, या एमवी माइनस टीवी ले लो, दोनों आपका सही है। यहाँ पे ले लेते हैं हम एमवी माइनस टीवी, और यहाँ पे जो एमवी माइनस टीवी होगा वो होगा हमारा एमवी1 माइनस टीवी। फर्स्ट इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? डेल्टा। डेल x1, डेल x1, हाँ डेल x2। सेकेंड वाली रीडिंग के लिए इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी हमारी mv2 माइनस टीवी। ट्रू वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कॉमन रहेगी। ट्रू वैल्यू जो है हमारी क्या रहेगी? कॉमन रहेगी। थर्ड रीडिंग के लिए इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू mv3 माइनस टीवी। फोर्थ के लिए हो जाएगी हमारी mv4 माइनस टीवी। निकालते हैं। फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू कितनी है हमारी? क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू कितनी बताइए? 10 10 माइनस ट्रू वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 6 4 6 हो गया सर। 6। सेकेंड 5 माइनस 6। थर्ड 7 माइनस 6। 4 2 माइनस 6। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास वैल्यू आई है। फर्स्ट की वैल्यू आई है फर्स्ट की वैल्यू आई 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4। 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1 7 माइनस 6 1 2 1 माइनस 6 2 माइनस 4। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला कि जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर है इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सो दीज आर और इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। स्टेप नंबर 2, सेकेंड स्टेप में हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L बार A डेल एक्स बार। A बार बार डेल एक्स बार कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बताइए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सॉरी सम ऑफ मेजर्ड वैल्यू। सम ऑफ मेजर्ड वैल्यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोचो सोचो सोचो, क्या निकालना सर चाह सम रहे ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना चाह रहे हैं, तो किसका मीन निकालेंगे हम? सम एब्सोल्यूट एरर्स। बिल्कुल इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स का निकालेंगे ना सम। और यहाँ पे एक चीज का और क्या ध्यान रखेंगे? और एक चीज का क्या ध्यान रखेंगे? सर मैग्नीट्यूड वो मॉड या फिर डिटर्मिनेंट या फिर ऑपरेटर को यूज करेंगे जो कि क्या काम करेगा यहाँ पे? ये मॉड्यूलस जो ऑपरेटर है ये क्या को काम पॉजिटिव करेगा? करेगा, कि चाहे इनको आपकी positive कर देगा। इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर करनी है। डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ रीडिंग्स। नंबर ऑफ रीडिंग से। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर कितनी है? 4 सेकेंड, -1 थर्ड, 1 फोर्थ, -4 डिवाइडेड बाय 4। 5/2। अरे 5/2 कैसे हो गई? सर प्लस करना है ना सभी को। हाँ,
ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा 4, माइनस का 1 भी ऑपरेटर से बाहर आकर के प्लस का हो जाएगा, ये वाला 1 पॉजिटिव ही है, -4 भी आपका +4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, 4 4 8 2 10 बाय 4 दैट इज इक्वल टू 2.5, 5/2 या फिर 2.5। तो ये क्या आ चुकी है हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर। बढ़े आगे, यहां तक किसी को कोई डाउट? मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का 8 करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स कर देंगे, बट टेकिंग द कंसिडरेशन एज ऑल द इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर विल बी कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव, है ना, चाहे आपकी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो वहां पे हमेशा इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर को पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, ठीक है? यस सर। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट Yes, स्टेप sir. है, अब हम निकालेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बताइए। मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। MV माइनस टीवी अपॉन टीवी। अब इसको हम TV. एनालाइज करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बता रहा है, MV माइनस टीवी हमें बताता है इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर को बताता है। MV माइनस टीवी क्या बताता है? एब्सोल्यूट एरर को बताता है। तो ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर जो है वो हमारा बता रहा है एरर को, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या बता रहा है? ट्रू वैल्यू को बता रहा है। मतलब हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं कि ये जो एरर आई है वो किसके रेस्पेक्ट में आई है, यही कंपेयर कर रहे वैल्यू हैं। अगर हमारे पास 10 मार्क्स आए हैं तो किसके रेस्पेक्ट में आए? आउट ऑफ 10 आए हैं या आउट ऑफ 100 आए? किसके रेस्पेक्ट में आए आपके 10 मार्क्स? तो यहाँ पे 10 जो है वो आ रही है आपकी एब्सोल्यूट एरर, और यहाँ पे जो नीचे 10 है, डिनोमिनेटर है 10 है 100 है, ये बता रहा है आपका ट्रू वैल्यू कि किसके रेस्पेक्ट में आपने जो एरर है वो गेन की है, ठीक है? तो रिलेटिव एरर, तभी से हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर, कि ये हमें रिलेट करता है कि ये जो एरर है वो किसके रेस्पेक्ट में है? ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में। तो एरर जो है वो ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितनी आ रही है। तो हम यहाँ पे MV माइनस टीवी को अगर सिंगल रीडिंग होती तो डायरेक्ट MV माइनस टीवी की वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल रीडिंग्स होती है तो हम क्या करते हैं? MV माइनस टीवी की जगह किसे सब्स्टिट्यूट करते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को। बताइए मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई थी? 2.5। ट्रू वैल्यू कितनी है? 6। यही हो गई हमारी रिलेटिव एरर, यही हो गई हमारी रिलेटिव एरर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा परसेंटेज रिलेटिव एरर। परसेंटेज रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बताइए। सर इसके आगे पर परसेंटेज लगा देंगे। परसेंटेज रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आता है MV माइनस टीवी अपॉन टीवी इंटू 100%, टीवी इंटू 100%। तो ये हो जाएगा हमारा 25/60 इंटू 100%, 250/6 कर लेना, वही होगा हमारा परसेंटेज रिलेटिव एरर, ठीक है? क्लियर है? यस सर। ये आएगा आपका अप्रोक्सीमेट 41.66%, 41.66%। ये आ गई हमारी परसेंटेज रिलेटिव एरर। किसी को कोई डाउट न्यूमेरिकल में? नो सर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका डेफिनेटली 100% एग्जाम में आएगा, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। चलिए, ये तो था हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हमारा कहता है कि गिवन रीडिंग्स आर 10 5 7 2 एंड ट्रू वैल्यू इज गिवन एज 8। क्वेश्चन में ऑलरेडी ट्रू वैल्यू जो है वो गिवन है। अच्छा नहीं दिख रहा, लोगो आ रहा होगा। अब विजिबल है? यस सर। यस सर। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या हमें रीडिंग्स दे रखी है, साथ ही साथ ट्रू वैल्यू जो है वो ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो हमें ट्रू वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इस गिवन वैल्यू को ही हम कंसीडर करेंगे एज अ ट्रू वैल्यू। करते हैं सॉल्व। फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट करते हैं? इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर del x1 is equal to mv1 minus tv
डेल x2 इज इक्वल टू एम वी टू माइनस टीवी, डेल x3 इज इक्वल टू एम वी थ्री माइनस टीवी, डेल x4 इज इक्वल टू एम वी फोर माइनस टीवी। चलिए सोल्व कीजिए, साथ साथ सोल्व कीजिए। 5 मिनट्स का टाइम देता Yes, हूँ। sir. Sir, -2. हाँ 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ, सारे स्टूडेंट सोल्व कीजिए। क्या आ रही है वैल्यूज बताइए, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू बताइए। एम वी वन की वैल्यू बताइए। एम वी वन यही आ रही 2. 2। अरे एम वी वन फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 10 जोर से बोलो ना, बी 10. कॉन्फिडेंट यार। 10. कम ऑन। 10। ट्रू वैल्यू 8 8 इज इक्वल टू 2, सही है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, एम वी टू 5. 5. 5 माइनस 8 इज इक्वल टू Minus 3 3. 3। Third one is 7 minus 8 minus 1 8. and 2 minus 8 is equal to minus 6. So these are the individual absolute error. Second step, mean absolute error. बताइए mean absolute error का फॉर्मूला बताइए। 6 answer. Del x1 modulus del x2 plus 3 plus 4 divided by 4। फर्स्ट की वैल्यू आई है 2 प्लस माइनस 3 का मॉड्यूलस प्लस माइनस 1 का मॉड्यूलस प्लस माइनस 6 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 4। कितना आया एडिशन आपका? 2 प्लस 6 3 प्लस 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4। 6 4 10 12 बटा 6/2 must. दैट इज इक्वल टू 3। यही आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ चुकी है हमारे पास 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? Relative error. ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि नींद में से भी कोई उठा के पूछे तो हाँ हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। सो रिलेटिव एरर एम वी माइनस टीवी अपॉन टीवी और सेकेंड फॉर्मूला डेल एक्स बार डिवाइडेड बाय टीवी 3 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू कितनी है हमारी? 8। तो ये हो गई हमारी रिलेटिव एरर। परसेंटेज रिलेटिव एरर Sir, 3/8 into 100. 3/8 इंटू 100%। तो ये 300 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है सर? 37.5 यही आ रहा है। यस सर Yes, sir. चलिए तो ये था हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। अगर एग्जाम में हमें ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है तो गिवन रीडिंग्स का मीन निकाल लेंगे, वही हमारी ट्रू वैल्यू होगी। अगर एग्जाम में ट्रू वैल्यू गिवन है तो उसी को ट्रू वैल्यू कंसीडर करके आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। बताइए न्यूमेरिकल्स में किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। No, sir. क्लियर है No, सबको? sir. बुक में Yes, क्वेश्चंस sir. दे रखे, सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नहीं आता है तो पूछिए। कुछ क्वेश्चंस क्लास में मैंने कराए थे, वो क्वेश्चंस अपने फ्रेंड से आप कलेक्ट कर लीजिएगा, उनको सोल्व कीजिएगा और फॉरवर्ड कीजिएगा आंसर। ठीक है।